वेलकम स्टूडेंट्स। रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगेन हम लोग देखते हैं डिक्शनरी वोकेबलरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है आपका यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस या फिर आप सीसेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी वोकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो हम लोग देखते हैं इसको और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें क्योंकि थर्ड वेव इनएविटेबल है, श्योर टू हैपन है, इमिनेंट है, आ रही है। बहुत सारे स्टेट में आ चुके हैं बहुत सारे केसेस। तो घर पे हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते रहें और रेगुलरली अपलोड हो रही हैं क्लासेज हर एक सब्जेक्ट की। तो आइए हम लोग देखते हैं और अपने नोट्स बनाते चलिए आप साथ में। और कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसा भी आपकी डिमांड होगी सब्जेक्टिव वो आपको आगे हम लोग देते रहेंगे। तो देखते हैं कुछ वर्ड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल मेटलिज्म बहुत तेज़ी से हावी हो रहा है और इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। कैपिटलिज्म दैट इज पूंजीवाद कहते हैं जिसे, और भौतिकवाद भी बहुत तेज़ी से आ रहा है इंडिया में। एक इक्वालिटी की बात हो रही है और कोई कास्ट नहीं रह जाती है जब हम बात करते हैं मेटलिज्म की। हर आदमी इक्वल रहता है सोसाइटी में और उसी में एक कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है मेटलिज्म की वजह से, क्योंकि कोई बंधन नहीं चाहते हैं आज के यंगस्टर्स और इसीलिए वो अच्छा प्लेसमेंट होने के बाद भी शादी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग एक वर्ड डिस्कस करते हैं और उनका कॉन्सेप्ट है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, गर्ल्स या बॉयज बोथ, वो सोलोगैमी को प्रेफर कर रहे हैं। तो यू नो सोलोगैमी, अगर इस वर्ड को हम लोग ध्यान दें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज गैमी। और गैमी मीन्स आपको बताया है मैंने पहले वाली क्लासेज में, मैरिज को रिलेट करते हैं। जहां भी गैमी लिखा होगा मैरिज की बात हो रही होगी। और सोलो मीन्स होता है सिंगल या फिर अकेले की बात होती है। दैट इज जैसे सोलो परफॉर्मेंस होता है, सोलो डांस होता है, सोलो सिंगिंग होती है, डुएट नहीं रहता है। तो वहां पर यानी खुद से मैरिज कर लेना, कोई और पार्टनर नहीं रहता है, वहां पर अकेले लाइफ पास कर रहे होते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो वो सोलो गैमी का कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन अगर यही एक शादी करते हैं तो फिर वर्ड आता है, आपको बता चुका हूं, मोनोगैमी। मोनोगैमी वर्ड में अगर ध्यान दें तो यहाँ भी क्या है, ये मैरिज है और मोनो माने होता है आपका सिंगल मैरिज। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर अकेले ही लाइफ पास करते हैं, यहाँ पर एक पार्टनर होता है आपका गर्ल या बॉय में। तो मोनोगैमी माने हो गया सिंगल मैरिज, यानी सिंगल मैरिज कॉन्सेप्ट रहता है, मोनोगैमी रहता है। और इसी में जब हम कर देते हैं बाईगैमी, तो बाईगैमी का मतलब रहता है कि टू मैरिज, यानी दो शादियां करते हैं, टू वाइफ रहती हैं, तो टू मैरिज के लिए कॉन्सेप्ट बात करते हैं। तो वहां पर आता है आपका बाईगैमी, टू मैरिज, उस कॉन्सेप्ट में बाईगैमी को रिलेट करते हैं। और फिर इसमें जब आता है तो हम लोग कहते हैं पॉलीगैमी। पॉली मीन्स ही होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, तो दैट इज मैनी या मल्टी को रिलेट करते हैं। ये एटिमोलॉजी में प्रीफिक्स में आता है। तो मैनी या सेवरल, बहुत सारे जब मैरिज की बात करते हैं तो पॉलीगैमी को रिलेट करते हैं। अब इसी में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, कोई कास्ट की बात नहीं हो रही है, तो फिर वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके शादी कर रहे हैं, अपने खुद की कास्ट में शादी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट आता है आपका, और वो है आपका एक्सोगैमी। अगला जो वर्ड आता है आपका एक्सोगैमी, अगेन गैमी है, यानी आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी। अगर शादी करते हैं आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी, अपने कास्ट में शादी नहीं कर रहे हैं, दूसरे कास्ट की लड़के लड़के शादी हो रही है, तो फिर वो एक्सोगैमी है। एक्सो माने हो गया आपका एक्सटर्नल या फिर एक्सटीरियर या फिर आउट या फिर बाहरी की बात होती है। और फिर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच है कि अपनी ही कम्युनिटी में शादी हो, तो वो आता है आपका एंडोगैमी। एंडोगैमी पे अगर ध्यान दो तो इसका मतलब है विद इन कम्युनिटी की बात हो रही होगी, मैरिज विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर ही अगर हम शादी कर रहे हैं या एक गोत्री विवाह हो रहा है, समगोत्री हो रहा है, तो वहां पर आता है एंडोगैमी।
इसी तरह से गैमी वर्ड को हम रिलेट करते हैं तो गैमी में क्या होता है, गैमी में फिर आ जाता है फिलो लगा देते हैं और फिलोगैमी से बन जाता है। अगर हम वाई को हटा दें यहाँ से IST लगा देते हैं तो फिलोगैमिस्ट हो जाता है। फिलो मीन्स ही होता है जहाँ भी लगा रहता है, लव या लाइक की बात होती है, या तो लव की बात करोगे या तो लाइक की बात करते हैं, तो दैट इज वन हु लव्स मैरिज या वन हु लाइक्स मैरिज, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। और यही जब वर्ड इसमें मिसो लग जाता है तो मिसो माने हेट होता है, तो मिसोगैमी कर दोगे या फिर इसको ब्रेक करके IST लगा दोगे तो पर्सन को रिलेट करते हैं। तो इसको अगर ब्रेक किया जाए, यहाँ से इसको सर्कल कर देते हैं, ये बनता है डिसलाइक और हेट की बात होती है। डिसलाइक और हेट करना, दैट इज वन हु हेट्स मैरिज। वन वर्ड कंडीशन में ये क्वेश्चन आता है आपका, आप क्रिटिक कर दोगे मिसोगैमिस्ट। वन हु लाइक्स और लव्स मैरिज, जो मैरिज की कंप्लीट संस्था इंस्टीट्यूशन है उसको लाइक करने वाले तो फिलो होते हैं। जहाँ भी लगा रहता है उस कॉन्टेक्स्ट में फिलो मीन्स होता है लाइक या लव की बात हो रही होती है। अब यहीं पर अगर ध्यान दें हम लोग तो अगला एक वर्ड जो कंफ्यूज करता है हम लोग को, वो करता है GYN। ये कई कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है और कई वर्ड्स में आ जाता है। और पहला तो हम लोग कर देते हैं इसको गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में अगर ब्रेक करें वर्ड को तो लॉजी आता है, बता चुका हूं आपको। सफिक्स में स्टडी या फिर बात होती है कोई साइंस की बात हो रही होती है, स्टडी या साइंस है। देन GYN पे आ जाते हैं और GYN की अगर बात करते हैं तो फिर इट मीन्स होता है वोमेन से रिलेट करते हैं, जहाँ भी महिलाओं की बात हो रही होती है वहाँ पर GYN आ जाता है। अब यहाँ पर अगर इसको और आगे बढ़ा दें, क्योंकि लॉजी वाले वर्ड में अगर हम IST लगा देते हैं तो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो जाता है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन वीमेन डिजीज, जो वीमेन डिजीज में एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर, वो गायनेकोलॉजिस्ट कहलाते हैं या गायनी कहते हैं। जैसे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं या लेडी डॉक्टर होती हैं वो DGO उनके पास एक होता है, एक डिग्री रहती है, तो डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी कहते हैं इसको। D फॉर डिप्लोमा है और गायनेकोलॉजी में है। इसका मतलब है वो महिलाओं के डॉक्टर हैं, महिला लोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि उनका फिजिकल फीचर्स अलग रहता है तो इसलिए डॉक्टर भी अलग ही होते हैं, एक्सपर्टाइज रहता है उनका, तो गायनेकोलॉजी। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ वीमेन डिजीजेज, और अगर डॉक्टर की बात करोगे तो गायनेकोलॉजिस्ट हो जाएगा। अब इसको अगर रिलेट करते हैं हम लोग तो गायनेको को अगर हम लोग आगे ले जाएं और लॉजी को हटा दें और इसमें बहुत सारे वर्ड में लगा सकते हैं। अगर हम लोगों ने क्रेसी लगा दिया है तो क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या रूल होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है जब भी प्रीफिक्स में आता है तो रूल या फिर गवर्नमेंट या भी कोई एक तंत्र होता है, तो रूल बाय वुमेन, महिलाओं के द्वारा शासन होता है, तो गायनेकोक्रेसी है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो फिल वाला वर्ड लगा देते हैं जो अभी हम लोगों ने किया था और बना देते हैं फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट का मतलब हो गया ये लव या लाइक है और ये वर्ड आ रहा है वुमेन के लिए, वन हु लव्स वुमेन। और इसी को अगर ब्रेक कर दिया जाए, केवल फिल को हटाकर अगर हम मिस कर देते हैं तो मिसोगाइनिस्ट हो जाता है और इट मीन्स हो जाता है वन हु हेट्स वुमेन, महिलाओं को हेट करता है। फिर इसी में अगर हम गायनेको वर्ड को अगर रिलेट कर देते हैं तो गायनेको वर्ड को ध्यान दो और इसमें अब इसमें ध्यान देते हैं, अगर हम गायनेको को नीचे उतार दें, गायनेको को नीचे उतार दें तो यहाँ पर लॉजी हटा देते हैं और मीनिंग आ जाता है फोबिया। तो फोबिया मीन्स होता है फियर की बात होती है, जहाँ भी फियर होता है वहाँ फोबिया आता है, सफिक्स में इस्तेमाल होता है। और इसको रिलेट कर देना आप फियर से, तो वन हु फियर फ्रॉम वुमेन, जो महिलाओं से फियर करता है, जो डरता है, वहां पर आ जाता है गायनेकोफोबिया, फियर फ्रॉम वुमेन। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका, और बहुत अच्छा वर्ड है, ये कंपटीशन में पूछा भी गया है।
अगला वर्ड है एंड्रो और गाइनस आ जाता है। अगर इस वर्ड पे अगर हम ध्यान दें तो दो वर्ड है यहाँ पर, एक तो GYN है, दूसरा एंड्रो है। एंड्रो का मतलब होता है हम लोग रिलेट करते हैं मेल या फिर मैन को रिलेट करते हैं, या तो मेल की बात कर दोगे या तो मैन की बात कर देंगे। और GYN बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है ये आता है आपका बाइसेक्सुअल के लिए आता है, यानी द्विलिंगी होना। जिन एनिमल्स में दोनों सिम्टम होते हैं वे कहलाते हैं आपके, ये ध्यान रखना। बाई माने टू हो गया, सेक्स माने जेंडर हो गया, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं तो अगला वर्ड आता है इसका हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया कि ये एक तरह से क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ट्रांसजेंडर कहलाते हैं या फिर यूनक कहते हैं इनको। हर्माफ्रोडाइट यूनक और कर सकते हो इसको, और यूनक की स्पेलिंग होती है EUNUCH। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं, एंट्री का मतलब होता है मेल या मैन की बात करते हो, और पहला इसमें वर्ड आ जाता है मोनांड्री। मोनांड्री का मतलब होता है, एंट्री माने हस्बैंड की बात हो रही, मेल पर्सन की बात हो रही तो हैविंग सिंगल हस्बैंड, सिंगल हस्बैंड की बात करते हो। कोई अगर महिला कहती है कि वो मोनांड्री वाले सेटअप में है, जिसका मतलब सिंगल हस्बैंड है। लेकिन यही अगर हम बात कर देते हैं पॉलीएंड्री, तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है, पॉली बताया था मैंने, मैनी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो पॉलीएंड्री मीन्स हो गया हैविंग मैनी हस्बैंड्स एट अ टाइम, एक ही समय पर कई सारे हस्बैंड्स होना, तो वहां पर आप रिलेट कर देते हो पॉलीएंड्री। बहुपति विवाह होता है, और जब पॉलीगैमी की बात करते हो तो वहां पर बहुत सारी शादियां होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं फिलो, जो ये वाला वर्ड आया था, फिलोजेनिस्ट वाला वर्ड आया था, और इसी वर्ड में अगर हम बात करते हैं इस वर्ड की और फिलो की, तो लव लाइक है, और ये आता है वन हू लव्स वुमेन। लेकिन अगर यही बात थी जब फिलोगैमिस्ट कर देते हो तो मीनिंग बदल जाता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है GYN का और GAM का। जब गैमी है तो मुख्यालय किसी चीज का है, हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स एस लगा रहता है। सर्वेंट क्वार्टर्स या फिर ऑफिसर क्वार्टर्स, तो इसको इस तरह से करोगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और आता है कि अगर जब भी हम बात करते हैं 1/4 की, तब तो ये रहता है, लेकिन अगर आपने कर दिया 3/4 तो 3/4 नहीं होता है, 3/4 एस दे देंगे इसमें। जैसे 1/3, आपने कहा 1/3, एक्सप्रेशन देखिए आप, तो 1/3 ये रहता है, लेकिन आपने कहा 2/3, तो जब 2/3 की बात करोगे तो फिर हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 है तो प्लूरल देना पड़ेगा, क्योंकि 3 है तो यहाँ पर देना पड़ेगा, 3/4 हो जाता है। अब यहाँ पर वर्ड आया है आपका फाइनल, और मिलता जुलता वर्ड कौन सा होता है, फिनाले। और फिनाले मीन्स होता है किसी भी, और यही बहुत ज्यादा भव्य हो जाता है तो बन जाता है ग्रांड फिनाले। क्लोज ऑफ ड्रामा, किसी भी ड्रामा का क्लोज हो रहा होता है, किसी भी नाटक का पटाक्षेप हो रहा होता है, तो वो कहलाता है आपका फिनाले। लास्ट पार्ट ऑफ ड्रामा, लास्ट एपिसोड होता है, तो लास्ट
इसको ऑफ करो, काटना पड़ेगा।